मुल्क भर की तरह नसीराबाद में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। नसीराबाद के सियासी समाजी शख्सियत मीर जाफर करीम बकर की क़यादत में 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से एक बहुत बड़ी शानदार रैली निकाली गई। रैली में भंगर बरादरी समेत दीगर अक़वाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम और बैनर्स उठा रखे थे। फजा मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए लाहड़ी हाउस जा पहुंची, जहां PB-11 और PB-12 के उम्मीदवारान मीर अब्दुल गफूर लाहड़ी, मीर जाफर करीम भंगर, सैयद खादिम हुसैन शाह और दीगर इलाकाई मौजूदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। न्यूज टाइम रिपोर्टर अली शेर भंगर और अशफाक अहमद भंगर की इस रिपोर्ट में। जद्दा से मलिक आसिम आवान की रिपोर्ट। जद्दा में मौजूद पाकिस्तानी ड्राइवर याहिया अशफाक ने मुनफरिद अंदाज में यौम आज़ादी मनाया। ड्राइवर याहिया अशफाक जुमे को जद्दा में बहरिया अहमर के साहिल के करीब 3 पाकिस्तानी नौजवानों उमर जान, हसन बख्श और फाइज, 2 सऊदियों और एक शाम के हमरा ज़ेरे आप पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए और केक काटा। पाकिस्तान के साथ अपनी दिली वाबस्तगी का इजहार किया। तमाम गोताखोरों ने अपनी इस काविश को कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के नाम किया। तमाम ड्राइवर्स ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की किट पहन रखी थी। उन्होंने कहा कि अपने दोस्तों के हमरा हर साल पाकिस्तान का यौम आज़ादी इसी मुनफरिद अंदाज के साथ मना रहा और कोरोना की वबा में भी ये रिवायत बरकरार रखी। इसका एक मकसद कोरोना से आगाही भी था। खानीवाल MSF खानीवाल ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए यौम पाकिस्तान के मौके पर शानदार पाकिस्तान जिंदाबाद रैली फुटबॉल चौक से निकाली, जिसमें खानीवाल और पिरोवाल से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद और MSF जिंदा के सदाई गूंजती रही। रैली की क़यादत राना मोहम्मद सलीम हनीफ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार MP APP 206 ने की। इस मौके पर चौधरी अब्दुल्ला कम्बू तहसील सदर MSF इजहार हुसैन पराचा और राना मोहम्मद सलीम हनीफ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार MP APP 206 खानीवाल का कहना था कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान बनाया था और अब हमें पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश करने पड़े तो हम गुरेज नहीं करेंगे। और रैली को कामयाब बनाने के लिए पीरवाल और खानीवाल के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। रिपोर्ट वकार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम खानीवाल। काचो जोही के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी कम होने के बावजूद इमदादी कार्रवाइयों में सियासी इंतकामी कार्रवाई के तहत मुतासरीन को नजरअंदाज करने पर मुख्तलिफ देहात के मुतासरीन यूसुफ सोलंगी, आशिक रोदनानी, लालू रोदनानी और दीगर क़यादत में मुतासरीन ने नाका चौक से प्रेस क्लब जोही और असिस्टेंट कमिश्नर जोही के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि काचो जोही में सैलाब के बायस हजारों अफराद बेघर और मकानात गिरने से खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और घरेलू सामान जानवरों के सैलाब में डूबने के बावजूद इमदादी कार्रवाइयां महदूद। मनपसंद अफराद को राशन की फरहमी PPP के सियासी मुखालिफिन समझकर नजरअंदाज करने पर मुतासरीन भूख और बदहाली का शिकार है, जिंदगी मौत की कश्मकश में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुतासरीन दिन रात इमदादी राशन, टेंट, बच्चों के दूध, जानवरों के इलाज के लिए जिले इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर दादू, रेवेन्यू अफसरान जोही के दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर है। इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम करने के बजाय PPP के बासर शख्सियात को खुश करने के लिए फराहम किया जा रहा है। सड़कों की बहाली का काम शुरू ना हो सका। काचो जोही का जमीनी राब्तों की बहाली के बजाय इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने इमदादी सामान पाक फौज की निगरानी में तकसीम करने, इमदादी कार्रवाई मेडिकल टीमें सड़कों की बहाली का मुतालबा किया है। रिपोर्ट रफीक अहमद, न्यूज टाइम जोही। जद्दा आतिफ अली वट्टू। अरब में यौम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी। जद्दा की मारूफ कारोबारी शख्सियात हाफिज जुल्फ़िकार अली और पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के जॉइंट सेक्रेटरी आतिफ अली वट्टू ने आज़ादी की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ सऊदी शहरी और बांग्लादेशी शहरियों ने भी शिरकत की और सब ने मिलकर आज़ादी का केक काटा। तकरीब के मेहमानों में खुसूसी चौधरी नूरुल हसन गुजर ने शुरका से सदर पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए यौम अहद और तजदीद का दिन है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको कि इतने कम वसाइल और महदूद वक्त में आपने अपने मोहब्बत के जज्बे से सरशार ये तकरीब सजाई और दयार गैर में आज़ादी की खुशियां मनाकर हुब्बुल वतनी का इजहार किया। तकरीब से हाफिज जुल्फ़िकार अली, आतिफ अली और चौधरी नदीम ने अपने अपने खिताबात में अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया और शुरका को आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि हम हर साल ये तकरीब मुनक्किद करते हैं सिर्फ इसलिए
کہ دیار غیر میں ہمارے بھائی آزادی کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں، آزادی کا جشن منائیں۔ تقریب میں پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کے سینئر ممبران حسن بٹ، ثاقب مغل اور کمیونٹی کی نمایاں شخصیات چودھری ندیم، رمضان وٹو، طاہر شاہ، اظہر چودھری، رمضان چودھری، شاہد چودھری، اعجاز جٹ، یاسین ساجد، عباس علی، فرحان وٹو، فصیح عباسی رانا، اشفاق نے بھی خصوصی شرکت کی اور اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیا۔ تقریب کے آخر میں سب نے مل کر آزادی کا کیک کاٹا اور پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے اور ملی نغموں کی دھن پر خوب موج مستی کی۔ پاک پتن ڈی ایچ کیو ہسپتال عرصہ دراز سے واٹر فلٹریشن پلانٹ سے محروم مریضوں اور ان کے ورثاء کو زہریلا اور آلودہ پانی پینا پڑتا ہے، جس کے باعث ہیپاٹائٹس کے مریضوں میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عرصہ دراز سے کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں اور لواحقین کو پانی باہر سے خرید کر لانا پڑتا ہے، جبکہ ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال احمد شہزاد کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ڈی ایچ کیو ہسپتال پاک پتن میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کی مد میں لاکھوں روپے کا ٹھیکہ حکومتی خزانے کو لگایا جا چکا ہے۔ یہ صرف کاغذوں میں مکمل ہے، یہی وجہ ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کا کام مکمل نہ ہونا ایم ایس ایم احمد شہزاد کی نااہلی کا مبورتہ ثبوت ہے۔ عوام نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، وزیر صحت یاسمین راشد سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ایم ایس احمد شہزاد کے خلاف انکوائری کروائی جائے اور تب تک اس کو ایم ایس کے اختیارات سے روک دیا جائے اور ڈی ایچ کیو ہسپتال پاک پتن میں فوری طور پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا کام مکمل کر کے اس کو فعال بنایا جائے۔ رپورٹ ذیشان انجم، نمائندہ نیوز ٹائم، پاک پتن۔